हेलो एवरीवन, एरिया पैरामीटर से नया क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज लेंथ 35 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद 1.5 मीटर ऑल अराउंड आउटसाइड द प्लॉट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये पाथ वाले क्वेश्चन जो होते हैं, पाथ का एरिया निकालना है वो कैसे होगा। देखिए, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी विड्थ और ब्रेथ दे रखी है। ये 35 मीटर है और ये 25 मीटर है। ये गिवन है। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में आपके आउटसाइड और इनसाइड आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करेंगे वो बस थोड़ा सा फर्क होता है, जिससे क्वेश्चन ठीक रहेगा हमारा। 25 मीटर और 35 मीटर लेंथ ब्रेथ की हमें रेक्टेंगल दे रखा है। अब कह रहे हैं कि बाहर की तरफ पाथ है। पाथ मीन्स रास्ता। यूनिफॉर्म विद, बेटा जब यूनिफॉर्म हो ना तो यूनिफॉर्म होती है जो चेंज नहीं होती। यूनिफॉर्म विद है मतलब इक्वल है, जो विद यहाँ है वो यहाँ है, चारों तरफ सेम विद है और विद है 1.5 मीटर। अब ये देखेंगे, ये बाहर जो पाथ बना है, भाई बाहर तो रेक्टेंगुलर ही पाथ बन, ये ऐसी पाथ बनेगा ना रास्ता। तो ये जो है इसकी जो विद है दिस इज 1.5, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5 है और यहाँ भी 1.5 है। ठीक है, यूनिफॉर्म विद है तो यूनिफॉर्म विद मीन्स सब तरफ सेम विद है। अब हमसे ये पाथ का एरिया पूछा है। एक चीज देखिएगा, ये वाला रेक्टेंगल में बस पहले से गिवन है और अब चारों तरफ जो पाथ बनाया है वो ये है, सेम है। तो हमसे ये वाला पाथ पूछा जा रहा है। अब यहाँ बेटा एक चीज देखिएगा, दिया हुआ है अंदर के रेक्टेंगल का मेजरमेंट हमें बाहर का निकालना है। आउटसाइड पोर्शन का हमें मेजरमेंट पहले निकालना होगा। लास्ट क्वेश्चन में हम बाहर का गिवन था, अंदर का निकाला था। यहाँ अंदर का गिवन है, इनर पोर्शन गिवन है, आउटसाइड जो है आउटर पोर्शन गिवन नहीं है, हमें आउटर पोर्शन निकालना होगा। तो आउटर पोर्शन, अब यहाँ देखिए ये 35 है, 1.5 इधर बढ़ गया और 1.5 इधर बढ़ गया, तो टोटल 3 इंक्रीज हो गए। तो मैं 35 में 3 ऐड कर दूंगी तो मैं बस आउटसाइड का लेंथ आ जाएगा। ऐसे ही इधर 25 में 3 ऐड करूंगी तो मेरे पास हो जाएगा इसका लेंथ। देखें सॉल्यूशन कैसे होगा। इन आउटर पोर्शन लेंथ इज इक्वल टू 35 प्लस 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1.5 is 3, that is 38 meter. This is equal to 25 plus 3 is equal to 28 meter. बेटा अभी एरिया निकलेगा इसमें। एरिया ऑफ द आउटर पोर्शन इज इक्वल टू L into B. L is 38, B is 28. When we multiply both of them, the answer will become 1064 meter square, क्योंकि हम एरिया निकाल लें। अब इनर पोर्शन, इन इनर पोर्शन length is equal to 35 meter, breadth is equal to 25 meter, area of the inner portion is equal to L into B. L is 35 meter, breadth is 25 meter. The answer will come 875 meter square. Because area है तो हम यूनिट स्क्वायर लगाएंगे। बेटा यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी यूनिट क्लियर नहीं हुई तो मार्क्स कटेंगे। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ना लगा के मीटर में आंसर दे दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ द इनर पोर्शन इज इक्वल टू 1064 माइनस 875 is equal to 189 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 एंड इट्स पैरामीटर इज 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। हमें बेटा यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, उसका हमें रेशियो दिया हुआ है और पैरामीटर गिवन है। वी हैव टू फाइंड द एरिया। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें रेशियो दिया होगा और पैरामीटर गिवन है और हमें एरिया निकालने को बोलना है, या एरिया गिवन है और पैरामीटर निकालने के लिए बोलना है, क्वेश्चन आएंगे ऐसे। लेंथ और ब्रेथ है और यहाँ पे उनका रेशियो है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन होते कैसे हैं देखिएगा। रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5:3। ओके, 5:3 लेंथ और ब्रेथ आ गई। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे लेंथ, पहले नाम लेंथ लिखा है तो पहला नंबर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाद में ब्रेथ लिखा है तो सेकंड नंबर जो है वो ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो लेट
the length is equal to 5x, let the breadth is equal to 3x मीटर। ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। एंड द पैरामीटर इज गिवन, पैरामीटर इज इक्वल टू 128 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कुछ नहीं है, बस मैंने रेशियो में को अलग अलग करके x सेलेक्ट कर दिया है, तो ये एक नंबर बन गया। 5x और 3x रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। पैरामीटर इज इक्वल टू 128। अब बेटा यहाँ देखिए, जो दिया हुआ है हमें उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लिखिए, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी आता है। 2 की जगह 2, l की जगह 5x, b की जगह 3x। यहाँ पैरामीटर के नीचे 128 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5x और 3x 8x हो गया। 2 से मैंने इसको कट किया, 2 6 12 और 2 4 8, 64 अपॉन 8 इज इक्वल टू x आता है। इसको हम काट देंगे, 8 आएगा, x इज इक्वल टू 8 आ गया। लेंथ 5x है और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की वो 3x है। तो 8 जो आया है हम यहाँ पे प्लेस करके वैल्यू निकालेंगे लेंथ एंड ब्रेथ की। लेंथ थी 5x और ब्रेथ थी 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5 8 40 और 3 8 24। ये मीटर आ गई लेंथ की। हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख के लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल दी। अब जब हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गई है तो हमें एरिया निकालना इजी है, हमसे एरिया ही पूछा गया है। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। L इज 40, B इज 24, 40 मल्टीप्लाई बाय 24 कम्स 960 मीटर स्क्वेयर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही है, बट थोड़ा सा ना हर क्वेश्चन में कोई एक नई चीज होती है। तो बेटा प्लीज थोड़ा सा ठीक से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जहां आपने स्किप करा वही क्वेश्चन का कुछ भी मेन पार्ट आपसे छूट सकता। तो बहुत फोकस के साथ। और एक चीज और, जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस देखा करें ना तो हाथ में पेपर पेन जरूर ले लिया करें। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ अ रूम इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। तो क्लियर है कि एक रेक्टेंगुलर कमरा है, रूम है, उसमें 16 मीटर उसकी लेंथ है और 12 मीटर उसकी ब्रेथ है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो नंबर ऑफ टाइल्स बताने हैं जिसकी साइज हमें गिवन है जो फ्लोर पे बिछेगी। सेकंड है, फाइंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर एट 9 रुपीज 60 पर टाइल। कि एक टाइल को लगाने की कीमत जो है, कॉस्टिंग जो है 9 रुपीज 60 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है। बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्लियर हो गया। यहाँ नंबर ऑफ टाइल निकालने और यहाँ कॉस्ट निकालनी है। यहाँ बस एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगी, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो नंबर ऑफ टाइल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो वही इम्प्लीमेंट होगा, बट इनके यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए। आपको जो सुटेबल लगे आप वो करिए, आंसर वही आएगा जो आना है, बस कैलकुलेशन ठीक रहे। सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्लोर का एरिया निकलेगा पहले। लेंथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 16 मीटर, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 12 मीटर, एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू L इंटू बी। 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 192 मीटर स्क्वेयर। फ्लोर का एरिया आ गया। अब यहाँ देखिए मैंने मीटर में निकाला है, तो मैं टाइल्स को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करूंगी। अब हमें टाइल की लेंथ ब्रेथ लिख के उसकी एरिया निकालनी है। लेंथ ऑफ अ टाइल, एक टाइल का गिवन है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ टाइल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक बेटा क्लियर है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100 because 1 meter is equal to 100 centimeter. So 0.25 meter
एंड 0.15 मीटर। यहाँ क्लियर हुआ ये चीज? कैसे हुआ? 2 जीरो हैं, 2 पॉइंट इधर हो गया, 2 जीरो हैं, 2 पॉइंट इधर डेसिमल प्लेस हो गई। अब एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल, एक टाइल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी, 0.25 मल्टीप्लाई 0.15। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है। जब भी डेसिमल हो आप डेसिमल भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं, और आप बस यहाँ पे देखें कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। 375 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर इसके पास हैं, 2 नंबर इसके पास हैं, तो टोटल 4 हो गए। तो 1 2 3 4, 4 से पहले 0 लगा दीजिए, ठीक है। 4 प्लेस से पहले 0 लग जाएगा। मीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया टाइल का। अब नंबर ऑफ टाइल कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है? 192। एरिया ऑफ टाइल कितना है? 0.0375। अब यहाँ देखिएगा नीचे पॉइंट है, मैं पॉइंट हटा दूंगी, ऊपर पॉइंट की जगह 1 लिखा, 4 डिजिट है, 40 आता है 1921234 अपॉन 375। हमारा आंसर आएगा 5120। नंबर ऑफ टाइल्स है तो यहाँ पे हम मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लगाएंगे, इस चीज का ख्याल रखिए। पहला क्वेश्चन हो गया हाउ मेनी टाइल्स नीडेड टू कवर द फ्लोर, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ गया 5120। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर एट 9 रुपीज 60 पैसा पर टाइल। The cost of tiling one tile is equal to rupees 9.60. So the cost of tiling 5120 tiles. एक टाइल को लगाने में इतने रुपए लग रहे हैं, तो इतने टाइल को लगाने में कितने रुपए लगेंगे? तो मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसका आंसर आया 49,152 रुपीज। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पे अमाउंट अलग होगा, 9 रुपीज 9 हो, 9.40 हो, 9.50 हो, या 10 रुपीज हो, 12 रुपीज हो, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो साइज जो गिवन होगा आपकी बुक में आप वो करिएगा, यहाँ जो भी गिवन होगा आपकी बुक में लेंथ में वो, लेकिन करने का प्रोसेस सारा यही रहेगा। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।